हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से होंगे और अपना तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक लेके डेली आते हैं, जिसका नाम है क्रैश कोर्स बेस्ट डिस्कशन। चल रहा है कि अगर आप चाहते बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, आप चाहते अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द विक्ट्री IQ चैनल से ज्वाइन कीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेंगे। इस चैनल का सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पे जो भी पढ़ाया जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड और सटीक जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएंगे, जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम लोग एक मैराथन कोर्स हमेशा लेके चलते हैं, तो हम लोग जो बहुत डिटेल से भी सीख क्या रहे हैं नोमेनक्लेचर। अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखेंगे बेटा तो सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो को हम डिस्कस करेंगे, जो हम नोमेनक्लेचर को एल्केन से लेके जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल जितने भी है, हाइड्रोजन ग्रुप, PTC के एस्टर जितने भी है टोटल के हम क्या करेंगे यहां पे IUPAC नेम सिखाएंगे। ठीक है, IUPAC मतलब नोमेनक्लेचर नामकरण सिखाएंगे, नोमेनक्लेचर सिखाएंगे, जो क्योंकि यहां से आपका कम से कम तो 5 से 10 नंबर सवाल बनता है। या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा, या तो नोमेनक्लेचर पूछ देगा, या तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकैटायन पूछ देगा, या तो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल पूछेगा, कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है, ये टोटल डिस्कशन होगा। हम सबसे पहले मुझे आप लोग को और मुझे जो है IUPAC नेम सिखाने दो, तभी आप लोग को जो है बहुत बढ़िया से आपको सिखाएंगे। तो प्यारे बेटा क्या है, हम लोग क्या है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो हम बिहार बोर्ड के लिए जो है तो है ही CBSE जो भी बोर्ड का है, डोंट मैटर बोर्ड कोई भी हो, क्योंकि केमिस्ट्री सबके लिए जो है लगभग बराबर है। तो इसमें बोर्ड कोई भी होगा सबको हम उतना ही मेहनत से सिखाएंगे, इसलिए बारीकी से पूरा लास्ट तक वीडियो देखना होगा और चैनल को फटाफट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। अगर फायदा नहीं हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मैं बोल रहा हूं, मैं जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग क्रैश को सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक क्या है 12th क्लास के लिए जो है ये IUPAC नेम है। बताओ IUPAC मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हम लोग सीख रहे हैं। जो IUPAC नेम बोलते बेटा, इसका शॉर्ट नाम क्या बताया, इसको बोलते क्या इन द फॉर्म नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नामकरण करना है। कोई भी कार्बन कंपाउंड को 5 सेकेंड के अंदर, कितना बोला 5 सेकेंड के अंदर आप कैसे नाम लिखेंगे। ठीक है, लोग तो कहते पर हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, 5 सेकेंड के अंदर कोई भी नाम आप आराम से लिख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस करा मैंने। ठीक है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर बेटा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और हम लोग कोर्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड की तैयारी जो चल रही, बताओ अगर आप चाहते हैं 450 नंबर प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, बिहार बोर्ड टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये जो है विक्ट्री IQ से जुड़िए और जल्द से जल्द चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जल्दी मेरा ऐप आएगा, जरूर आएगा, आप ध्यान से जब विक्ट्री IQ से जुड़े रहिए। हम लोग ऐप भी लॉन्च करेंगे, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराइए जाएगी। 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश टोटल तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ क्रैश कोर्स साथ साथ JEE नीट की भी तैयारी होती है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग नोमेनक्लेचर सीखे बेटा IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ पे 1 शॉट रिवीजन, 1 शॉट करने का मतलब है बेटा कि अगर मान ली एल्केन सीख रहे हैं तो एल्केन पूरा सीखेंगे, एल्कीन सीख रहे हैं तो एल्कीन पूरा सीखेंगे, एल्काइन सीख रहे हैं तो पूरा सीखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं तो पूरा सीखेंगे बेटा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहां पे बात करते बेटा। ठीक है, ये 450 नंबर चाहना चाहते हैं, अगर 90 दिन जो है आपको तो 120 दिन बच रहा है, लेकिन 90 दिन में चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर लें और 30 दिन में अच्छा रिवीजन करें, तो जरूर जो विक्ट्री IQ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। ठीक है, हम लोग बेटा क्या है ऑर्गेनिक, हम जो भी पढ़ रहे हैं बेटा, जो हम नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं बेटा, ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हम लोग जो 12th क्लास में कौन कौन सा चैप्टर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो विक्ट्री IQ चैनल जो पूरे डिटेल में
डिस्कशन करेंगे। अभी तो नोमेनक्लेचर सीख रहे बेटा, सभी चैप्टर में नोमेनक्लेचर है। जैसे एग्जांपल बेटा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस में अगर हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का बात करेंगे, हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का, ठीक है। जैसे हैलो एल्केन मतलब जहां पे sp3 हाइब्रिडेशन देखोगे, हैलोजन में क्या sp2 हाइब्रिडेशन देखोगे, या बेंजीन ग्रुप जो होगा क्या वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा बेटा, ठीक है। हाइलोरिन कहलाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे sp3 मतलब सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा बेटा, ठीक है। अगला हम एल्कोहल सीखेंगे। एल्कोहल मतलब बेटा क्या, यहाँ पे OH लगा होगा बेटा, ये जुड़ा रहेगा। एल्कोहल, फिनॉल और क्या ईथर का हम क्या बता नाम भी लिखना सीखेंगे बेटा, और इसका रिएक्शन भी सीखेंगे बाद में, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का मतलब क्या बेटा CHO, कीटोन का मतलब बताओ C डबल बॉन्ड O रहेगा ऊपर, और क्या रहेगा, और यहां बता कार्बोक्सिलिक का मतलब बेटा क्या, कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या बताओ C डबल बॉन्ड क्या बताओ OH होगा बेटा, ये क्या कार्बोक्सिलिक, इसका भी हम बताओ हम सीखेंगे, नोमेनक्लेचर सीखेंगे बेटा, ठीक है। एमाइंस बचा क्या, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन बेटा, ठीक है। NH2 हो गया, ये प्राइमरी एमाइन बेटा। NH बेटा क्या NH, ये कार्बन लग जाएगा बेटा, क्या बताओ सेकेंडरी एमाइन हो गया। अगर बेटा क्या तीनों बजाएगा CH3 लग गया बेटा, ठीक है। एल्काइल ग्रुप लग गया बेटा, ये क्या बता क्या टर्शरी अमाइन कहलाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सब मिला बता हम अमाइन सीखे बेटा, क्या अमाइन हम सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या अमाइन सीखे, उसके बाद हम क्या बेटा सीखेंगे बता यहाँ पे, उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल सीखेंगे, फिर पॉलीमर सीखेंगे, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमारे जो है डेली के लाइफ में केमिस्ट्री का क्या महत्व है। जैसे हम बता केमिस्ट्री का यूज केमिकल इंडस्ट्री मतलब, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस सब का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। ये पूरे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग चैप्टर में बेटा, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है। हैलो एल्केन, हैलो एरिन, ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल और ईथर। अगर आप बताएं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस पढ़ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहा है, और क्या बेटा पॉलीमर्स पढ़ना, और क्या बता केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है बेटा। तो हम लोग जो टॉपिक पे जो चल रहे हैं, हम लोग सीखने क्या नोमेनक्लेचर, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पूरे बारीकी से सीखिएगा, ठीक है। हम लोग नोमेनक्लेचर में आ रहे बेटा, ठीक है। देखो नोमेनक्लेचर का मतलब बेटा क्या है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर बेटा नाम जानने से पहले बेटा ये क्या बताओ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानेंगे, बता क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहां पे बेटा हम जो भी सिखाएंगे ध्यान देना, ठीक है। यहां पे बहुत ज्यादा रटना नहीं होगा, यहां पे सीखना है, रटना नहीं है, दिमाग में सेट कर लो। हजारों रूल कोई बताते हैं, 1000 रूल नहीं है, मैं एक रूल बताऊंगा उसी से पूरा नोमेनक्लेचर आप लिख डालोगे। 1000 रूल नहीं करना है यहाँ पे, मैं जो सिखाऊंगा उसको ध्यान देना है, नो 1000 रूल, ठीक है। हम देखते बहुत सारा टीचर जो है हजारों रूल बता रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज है, नो कंफ्यूजन बेटा, यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। यहाँ सीधा सीधे हम जो रूल बताएंगे उसको फॉलो कर लीजिए, गारंटी है कि जो है आपको 90% जो है 90% से प्लस, हम 100% नहीं बोलेंगे, 90% प्लस नोमेनक्लेचर ऐसा ही लिखना है, उसे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बात समझ में, जो तरीका बता देगा मेरा, ठीक है। ध्यान दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा है, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे बेटा क्या, जो हम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप 3 तरह का पढ़ेंगे बेटा। इसमें क्या बेटा बताओ, बता क्या पहला पढ़ेंगे बताओ एल्कीन ग्रुप, क्या पढ़ेंगे बताओ एल्कीन ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, एल्कीन ग्रुप, ठीक है। छोड़िए पहले क्या एल्कीन है, पहले क्या बताओ बेटा, पहला ग्रुप जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे बताओ एल्केन, पहले क्या बताओ एल्केन ग्रुप पढ़ेंगे, तो एल्केन हो गया। उसके बाद क्या बताओ एल्कीन आएगा, एल्कीन, उसके बाद क्या है बताओ अल्काइन आएगा, ठीक है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे, तो हम लोग टोटल डिस्कस भी करते हैं। तो एल्केन बेटा क्या है, इसका जो पहला जो बात करेंगे बेटा, ये सफिक्स जो लास्ट वाला होता है, जो एल्केन का जो अल्क 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 सब में अल्क है, इसमें भी क्या है अल्क है, तो सब में जो अल्क है ये क्या हो गया प्रीफिक्स हो, क्या बताओ ये कहलाएगा प्रीफिक्स, ठीक है। बात समझ में आए। और ये वाला भी बेटा क्या बता, ये वाला क्या कहलाएगा, ये प्रीफिक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्रीफिक्स। और ई क्या कहलाएगा बताओ ई और क्या यहां भी अल्क हो गया, ये भी क्या बेटा बताओ प्रीफिक्स क्या आएगा प्रीफिक्स आएगा बेटा, ठीक है। और YNE ये क्या बताओ, ये क्या बताओ ANE YNE सभी कहलाएगा बेटा सफिक्स, क्या कहलाएगा सफिक्स कहलाएगा। सफिक्स मतलब बेटा पीछे वाला होता है, क्या होता है पीछे में जो जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे मिथेन होता है तो मिथेन में क्या ANE लगा हुआ है, ठीक है।
बात समझ में आया? जैसे इथीन हो गया बेटा, तो इथीन में क्या बता, ई एन ई लगा, इथाइन हो गया तो वाई एन ई लगा हुआ, ये क्या है, सफिक्स जुड़ा हुआ है, सफिक्स जुड़ा हुआ है। और एल्केन का जो काम कर बेटा, अल्क जो काम कर रहा है जी, कितना नंबर ऑफ कार्बन है बच्चा, ठीक है, कितना कार्बन है, कितना पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, ठीक है। अगर एक कार्बन होगा तो बोलेंगे मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक, 9 होगा तो नोन, 10 होगा तो डेक, ठीक है। 11 होगा 1 डेक, 2 डेक, ठीक है, ये सब चलता है, ठीक है। ध्यान दो, तो यहां बेटा क्या है, सबसे पहले हम बता एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बेटा, ठीक है। तो हम लोग 3 ग्रुप जानेंगे बेटा, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाला है यहां पे, ध्यान से सीखना बेटा, ठीक है। ध्यान दो, अगर हम एल्केन की बात करते हैं, ध्यान दो, हम बता क्या पढ़े, बताओ एल्केन ग्रुप, ठीक है, एकदम डिटेल समझेंगे, एल्केन ग्रुप पढ़ेंगे, है ना। एल्केन ग्रुप क्या है बेटा, देखो एल्केन ग्रुप में जब भी पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह याद रखो कि एल्केन ग्रुप में क्या करना है। एल्केन ग्रुप में सबसे पहले इसको प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रीफिक्स क्या बताओ, प्रीफिक्स का बात करेंगे तो क्या है, एल्क, क्या है, अल्क, मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब बताओ अगर हम सफिक्स, ये वाला क्या बता, लास्ट वाला क्या होता है, सफिक्स, तो सफिक्स बेटा क्या है, इसका सफिक्स बात करेंगे क्या, ए एन ई, ध्यान में क्या ना है, ए एन ई, लास्ट में क्या जोड़ना है, ए एन ई, लास्ट में क्या जोड़ना है, ए एन ई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है CN फार्मूला, फार्मूला क्या बताओ, CnH2n+2, ठीक है। जितना कार्बन होगा, ठीक है, उसका दुगुना में जितना कार्बन एटम होगा उसके दुगना करना है और +2 करना है, उतना हाइड्रोजन होगा, तभी एल्केन ग्रुप का है। बात समझ में आए, जितना कार्बन होगा, ठीक है, उससे दुगुना हाइड्रोजन होगा और उसमें प्लस अपने मन से 2 जोड़ देना है, तो सब मिलाकर उतना हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जैसे कार्बन 1 है तो दुगुना कितना हाइड्रोजन, 2 हो गया, और 2 अपने से ऐड करो कितना हो गया, 4 हो गया, तो CH4 बन गया, मतलब क्या कहलाएगा, मीथेन बेटा। बात समझ में आए, ध्यान दो, यहां पे एन का वैल्यू क्या है, 1 से लेना है, 1 2 3, ठीक है, फिर क्या बताओ 4 5, वैसा ही लेते जाना है, ठीक है। एन क्या बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन क्या है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ क्या है बताओ, कार्बन एटम। बात समझ में है, ध्यान दो बेटा, अगर हम एल्केन ग्रुप पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे सर, ध्यान दो, अगर एल्केन ग्रुप अगर आपको पहचानना है एल्केन ग्रुप, तो कैसे पहचानोगे, एल्केन ग्रुप पहचानने के लिए बताओ, कार्बन कार्बन के बीच या तो बता कोई भी एटम के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या मानेंगे, एल्केन ग्रुप है। ओनली सिंगल बॉन्ड पूरे कार्बन चैन में, अगर सिर्फ कार्बन अगर पूरे कार्बन चैन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब सोचो कि क्या बताओ, एल्केन ग्रुप है, ठीक है। यहां पे जो भी कनेक्ट हो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो, क्या बताओ, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। सिंगल का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग करेगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, क्या मतलब, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल बताओ, एल्केन बोलेंगे। बात समझ में आए, एल्केन में क्या बताओ, सिंगल बॉन्ड अगर है, जैसे बता कार्बन H H H, सिंगल बॉन्ड जोड़ा, देखो यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये बोलेंगे क्या, CH4 जो है ये क्या बताओ, मीथेन है, क्या बताओ, मीथेन है। ध्यान से सीखना भी है ना। तो मीथेन क्यों बोलते बताओ, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या जुड़ना चाहिए लास्ट में बताओ, ANE, क्या जुड़ना चाहिए, ANE। और मीथेन का जो मीथेन मतलब क्या, एक कार्बन, तो एक को क्या बोलते बताए, इथ बोलते, क्या बोलते बताओ, मिथ, तो मिथ में क्या जुड़ा पता है, ANE, क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। बात समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान दो बेटा, हम सीखने जा रहे हैं, अगर हम एन का वैल्यू, यहां पे ध्यान दो, इस फॉर्मूला को दिमाग में सेट करो बेटा, इस फॉर्मूला को दिमाग सेट करो कि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है। CnH2n+2, अगर एग्जाम दे रहे हैं 12th का, तो ध्यान से सुनो, ये एक फॉर्मूला भी पूछ सकता है, एल्केन का कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, CnH2n+2। ध्यान दो, अगर हम एन का वैल्यू 1 बेटा पुट करते हैं, तो यहां पुट करोगे तो क्या है बताओ, C1H 2 × 1 + 2, ठीक है, मतलब क्या बताओ, CH4 बेटा। ध्यान दो, कार्बन कितने बेटा, 1 है,
एक कार्बन है, एक का मतलब क्या होता है, मीथ होता है। क्लियर? एक का मतलब मीथ होता है। एक कार्बन के वजह से कितना आया, 4 हाइड्रोजन। किस फार्मूला पे पुट करके आया, एल्केन के फार्मूला पे आया, क्योंकि H2n+2 जितना कार्बन है उसमें दुगुना हाइड्रोजन में 2 जोड़ना है, यही क्या होगा, एल्केन का हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब CH4 मतलब जो H4 आया एल्केन ग्रुप का है, तो लास्ट में क्या जोड़ा गया है, ANE। क्या जोड़ना है, ANE। तो बताओ क्या, तो क्या आ जाए, बताओ, मीथेन आ जाएगा बेटा। नाम क्या है, मीथेन। CH4 का नाम क्या है, मीथेन है। जैसे एग्जांपल एन का वैल्यू अगर हम 2 लिए बेटा, ठीक है, तो ये बताए अगर C2 तो हम क्या बोला, H में दुगुना करना है, अब +2 करना है, तो 2 दूना 4, अब +2 कितना आ गया, 6। कितना बताओ, 6। मतलब कार्बोहाइड्रोजन कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो बेटा। ठीक है, ध्यान दो, C12 लिखा मैंने, H 2 गुने क्या बताओ, 2, अब प्लस कितना 2, तो क्या C2 क्या बताओ, H6। बात समझ में आया? किस फार्मूला पे आया, इस फार्मूला पे आया, एल्केन के फार्मूला पे आया। ठीक है, तो ये 2 कार्बन को क्या बोलते बताओ, इथ। क्या बोलते हैं, इथ। और ये 6 हाइड्रोजन जो आया है, ये 2 कार्बन के वजह से आया। किस फार्मूला से, एल्केन के फार्मूला से। तो इसमें सफिक्स क्या जोड़ना पड़ेगा, ANE। क्या जोड़ना पड़ेगा, ANE। ये सफिक्स आपको जोड़ना होगा। तो बता, इथ में क्या, ANE मतलब क्या, इथेन बन जाएगा। बात समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान दो, अगर हम C3 लिखते बेटा, C3 लिखते हैं H, तो H कितना हुआ था, उसमें दुगना करो। क्या बोले, कार्बन जितना है एल्केन ग्रुप का फार्मूला लिखना है, तो उसमें दुगना करना पड़ेगा और 2 एक्स्ट्रा ऐड भी करना पड़ेगा। 3 दूना 6 और 6 2 कितना बताओ, 8 हो जाएगा। 8 हाइड्रोजन होगा। क्लियर बताओ? तो 3 का मतलब क्या, 3 का मतलब 3 कार्बन मतलब प्रोप। अब बताइए हाइड्रोजन किस फार्मूला पे आया, एल्केन के फार्मूला पे आया है। इसका मतलब क्या बताओ, ANE। क्या बताओ, ANE मतलब क्या, प्रोपेन। क्या बोलेंगे बताओ, प्रोपेन। ठीक है, अगला C4, तो H कितना होगा, 4 दूना 8 अब प्लस 2 क्या करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो कितना बताओ, H कितना बताओ, 10 आ गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब क्या बताओ, 4 मतलब क्या बताओ, ब्यूट। ए और बता 10 हाइड्रोजन किस फार्मूला पे, एल्केन फार्मूला पे, इसलिए सफिक्स क्या जोड़ना है, ANE। मतलब क्या बताओ, ब्यूटेन आ जाएगा बेटा। ठीक है, सिमिलरली अगर C5 है बेटा, ठीक है, तो H कितना होगा, 5 दूना 10 और 2 एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो C5H12 बेटा, है ना। मतलब क्या बताओ, क्या आएगा बताओ, बी। क्या बताओ इसका, 5 कार्बन मतलब क्या, पेंट। क्या बताओ, पेंट होगा। तो पेंट में क्या, पेंट मतलब 5 कार्बन के वजह से कितना हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। किस फार्मूला से, एल्केन का। तो एल्केन में क्या जोड़ना है, सफिक्स बताओ, सफिक्स ANE। तो बता क्या है बताओ, पेंटेन। क्या बताओ, पेंटेन आएगा बेटा। तब बात समझे बताओ, जिस सभी का नाम आराम से लिख लेंगे बेटा। ठीक है, जितना कार्बन रहेगा उसमें बता हाइड्रोजन क्या, उसको दुगुना करना है, 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, तो एल्केन ग्रुप का पता फार्मूला पे वो फार्मूला सेट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन की संख्या पता चल जाए तो हाइड्रोजन जरूर पता कर लेंगे कि बता एल्केन ग्रुप का कितना होगा, एल्कीन का कितना होगा, एल्काइन कितना होगा। ठीक है, तो हम अभी एल्केन सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो, अभी आगे देखो बेटा, अगर मान ली बताओ C6H, तो H बताओ कितना हो, बताओ अभी बताया मैंने, क्या बोला, दुगना करो, तो दुगना कितना हो, H का मतलब 12, अब 12 में 2 कितना बताओ, 14। तो 6 मतलब क्या बताओ, हेक्स। क्या बताओ, हेक्स। हेक्स बता क्या, ये क्या एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप के वजह से क्या है, हाइड्रोजन आया है, मतलब क्या, ANE। तो क्या बताओ, हेक्सेन बेटा। ठीक है, अगर आप चाहते बेटा स्ट्रक्चर लिखना, तो आपको याद रखना बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। ठीक है, जल्दी से सीखना है तब, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। क्लियर दिमाग में हो गया है। ठीक है, लेकिन एकदम दिमाग में सेट कर लो बेटा कि हाइड्रोजन जो होगा हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, किसी से जुड़ना होगा, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो एक ही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो। बात समझ में आए? तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब बताओ, यहां C6H14 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 14 बार कार्बन से जुड़ेगा, है ना। मतलब अगर कार्बन को पहले बताओ 6 बार लिख लो, कितना बताओ, कितना बताओ, 1 2 कितना बताओ, 6 बार। अब बताओ सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। ठीक है बेटा, बता हाइड्रोजन कितना बताओ, कितना बताओ, यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल से जा लो, कितना बताओ, 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बात समझ में? ये स्ट्रक्चर हो गया क्या, C6H40। ठीक है, अगर आप ब्यूटेन का बना ये बता क्या, लेकिन है क्या, ओपन चेन बेटा। क्या बताओ, ओपन चेन। चेन जो पढ़ोगे बेटा क्या है, ओपन चेन। क्यों, रिंग मतलब क्या, एक सर्कल में इसे बंद हो जाएगा, मतलब जैसे या तो सर्कल हो, ठीक है, साइक्लिक बन जाएगा, तभी हम बोलेंगे रिंग बोलेंगे। ठीक है, तभी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक फॉर्म। ये साइक्लिक फॉर्म है नहीं। क्या बताओ, ये फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट है कैसा, बताओ, ओपन चेन। क्या बताओ, कार्बन का ओपन चेन है। ठीक है, जैसे बताओ C7, H कितना होगा बताओ, H कितना, 7 दूना 14, 2 कितना बताओ 16, है ना। तो कार्बन कितना बताओ, 7 कार्बन होगा। ठीक है, कितना, 3 3 6 1 7, है ना। और हाइड्रोजन कितना बताओ, 16 दिखाना पड़ेगा। सब कार्बन बताए सिंगल बॉन्ड से होगा, और सभी हाइड्रोजन बताए H जोड़ दो, सभी को बताओ H से जोड़ दो बेटा, सबको H से जोड़ दो, H से जोड़ दो, क्योंकि सब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होता है बेटा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े तो पता, हम केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो ठीक है 11th क्लास में जरूर देखिएगा वीडियो। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या बताओ, C7H क्या 16। बात समझ में आया। तो ये एल्केन ग्रुप का पता क्या, ओपन चेन। क्या बता बेटा, ओपन चेन। आपको समझ में बताओ, यही बताओ हेक्सेन, क्या बताओ, 7 बता, क्या बताओ हेप्ट। क्या बताओ, हेप्ट में क्या जोड़ना बताओ, ए नहीं, तो क्या कहना बताओ, हेप्टेन। क्या कहलाएगा, हेप्टेन कहलाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अगला हम चलते हैं, आपको समझ बेसिक स्ट्रक्चर का नाम आपको लिखने आ गया होगा। ठीक है, ये क्लियर आपको हो गया होगा, है ना। अब चलते बेटा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान देना। अगर हम बताओ ब्रांच कैसे लिखेंगे बेटा, क्या बता, ब्रांच। ब्रांच का पकड़े, ब्रांच का मतलब क्या होगा कि उसमें क्या, अगर कोई भी बताओ, अगर हम एल्केन ग्रुप में अगर एक हाइड्रोजन अगर निकाल देंगे, क्या बोला मैंने, अगर एल्केन ग्रुप में अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, अगर एल्केन ग्रुप में एक हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, एल्केन से एल्काइल। क्या बनेगा, एल्केन से क्या है, एल्काइल बन जाएगा। ध्यान दो, अगर बताओ ये एल्केन है बेटा, क्या बताओ, एल्केन है, तो एल्केन में ध्यान दो, अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, जो अल्क तो अल्के रहेगा, लेकिन ANE ये बदल जाएगा। तो क्या अल्क तो अल्के रहेगा, ठीक है, अल्क, लेकिन क्या हो जाएगा, आइल। क्या हो जाएगा, आइल। ये अल्क से क्या हो जाएगा, आइल हो जाएगा, अल्क से आइल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर बता हम ब्रांच लिखना है तो एल्केन से अगर एल्काइल बदलना है, जैसे मिथेन से क्या करना है, मिथाइल, इथेन से इथाइल, ठीक है, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल अगर बनाना है तो उसमें एक हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा। ठीक है, तो ये जो अल्क तो अल्क ही रहेगा, अल्क में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ANE जो है, जो हमारा सफिक्स है बेटा, ये सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये सफिक्स हमारा चेंज हो जाएगा। ये सफिक्स ये बता क्या है, ये चेंज हो जाएगा, एल्केन से N से क्या, आइल में चेंज होगा। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, अगर हम CH4 लिखा, CH4 में अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या आएगा, CH3। क्या है बताओ, CH3 आएगी बेटा, है ना। यहाँ पे एक मतलब ब्रांच ऐसे लटक जाएगा, तो ये जो लटका इसको नाम क्या बताओ, क्या एक मतलब क्या, मिथ हो गया, तो मिथ में क्या बता, YL, क्या बता, मिथाइल। ये क्या बताओ, मिथेन था, है ना, मिथेन हम बोले ने बता, यहाँ पे अल्क में कोई चेंज नहीं आएगा, तब मिथ में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या बता, ANE में क्या चेंज आया, आइल। क्या बता, आइल हो गया। बात समझ में। जैसे एग्जांपल बता, C2H6 से बेटा, बता एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बने बताओ, C2H5। क्या बनेगा, C2H5, ब्रांच एक लटक जाएगा, ब्रांच एक लटक जाएगा। बात समझ में आए। इसका मतलब बता क्या, इसको क्या बोलते बताओ, इसको बोलते क्या बेटा, इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेन। जब इसको इथेन बोलेंगे तो क्या कहलाएगा बताइए, इथाइल। क्या कहलाएगा, इथाइल। क्यों कहलाएगा बताओ, ANE किस में बदल जाएगा, YL में। ठीक है, देखिए बताओ, इथेन से इथाइल में बदल गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, चलो नेक्स्ट में ध्यान दो, अगर हम बात करते बताओ C3H8 का बात करते हैं, है ना। तो ये बता क्या है बेटा, प्रोपेन अभी बताया मैंने, प्रोप। अब बता प्रोप बता, C3H8 बता क्या है, ANE फार्मूला पे, तो बता क्या, प्रोपेन है। एक हाइड्रोजन निकालेंगे
क्या बनेगा C3H7। बात समझ में आया? तो प्रोपेन जो AN है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आइल में, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपाइल बेटा। क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपाइल। क्लियर बताओ, ये प्रोपाइल हो जाएगा। ध्यान दो, अगर हम लिखा C4H10, ठीक है, एक बताइए है क्या बेटा, ब्यूटेन है, अभी लिखा है मैंने, इसमें एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो क्या करें बताओ, C4H9 आ जाएगा, जिसका नाम क्या है बताओ, ब्यूटाइल। क्या बताओ, ब्यूट लगेगा, लेकिन क्या जोड़ना बताओ, YL। क्या बताओ, YL, ब्यूटाइल। क्या है बताओ, ब्यूटाइल आएगा। तो ये सब जितने भी हैं ये सब ब्रांच का काम करेगा। क्या बताओ, ब्रांच, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, 1 डेकाइल। ठीक है, ये सब जितना है सब टोटल क्या करेगा, ब्रांच का काम करेगा, क्योंकि बिना ब्रांच का कभी हम IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ब्रांच का क्या करेगा, काम करेगा। बात समझ में आ गया होगा, है ना? तो यहां पे ध्यान से सीखते जाना है बेटा। ठीक है, ध्यान दो, अगर C5 बता, H कितना बता, 12 बता, क्या बोलते बताओ, पेंटेन बोलते बेटा। ठीक है, तब पेंटेन में अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या कहलाएगा बताओ, पेंटाइल। क्या बताओ, C5H11 आएगा, इसका नाम क्या बताओ, पेंटाइल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देना। क्या बताओ, ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा। एक चीज और ध्यान दो बेटा, जो कार्बन है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। कार्बन को बेटा क्या है, हम डॉट से अगर बताओ, जैसे ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल का जो वर्टिसेस होता है, जो शीर्ष होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है, कार्बन के रूप में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, देखो अगर हम बता, हम कार्बन को, ध्यान दो, जहां कार्बन है वहां पे दिमाग में सेट करो, हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जहां कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है। कार्बन जहां है वहां पे हाइड्रोजन हाइड किया हुआ है, साइलेंट किया गया है। एक दिमाग में सेट कर लो, अगर अच्छा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तब। जहां पे कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन अगर नहीं है, इसका मतलब छुपा हुआ है। एक बात ध्यान रखना है, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा वो नहीं बना सकता है, दिमाग में सेट कर लो पहले। अगर 4 बॉन्ड से ज्यादा बना रहे तो बताओ स्ट्रक्चर ही क्या है, गलत हो जाएगी बेटा। ध्यान दो, यहां पे अगर बता हम क्या लिखा बताओ, CH3, ध्यान दो, C2H6 है बेटा, तो कार्बन लिखा मैंने, C लिखा, H3 लिखा और H3 लिखा, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बताओ इसी स्ट्रक्चर को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ CC सिर्फ लिखेंगे मैं, सिर्फ कार्बन कार्बन लिखे, यहां पे हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं। इसका मतलब बेटा कार्बन एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर ये 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो ये C1 जो कार्बन है एक बॉन्ड बना चुका है, तो बचा कितना, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड इसमें कौन जुड़ा है बताओ, 3 बॉन्ड यहां पे बेटा क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन को हम साइलेंट रखेंगे, याद रखना आज के बाद। ठीक है, ये H क्या बताओ, हाइड्रोजन को क्या करें बताओ, हम साइलेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम CC सिर्फ लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन इसी को हम बताओ कितना कार्बन, 2 कार्बन है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन। ये भी बता क्या, 1 कार्बन, ये भी क्या है, 1 कार्बन है। बता क्या, वर्टिसेस का काम कर लेगा बेटा। बात समझ में, बिंदु, जो बिंदु होगा कार्बन हो, जो बिंदु क्या होगा, वो कार्बन होगा। जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे एग्जांपल और देखो, अगर बताओ हम CC 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 जितना भी कार्बन रहे, बात समझ में, तो बता कितना का, 1 2 3 4 5 6 है, कितना, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का बता क्या, 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ये भी क्या है, कार्बन का स्वरूप है। ध्यान दो, यहां पे बता इस कार्बन को बात करेंगे, यहां 1 बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन छिपा हुआ है बेटा। बता यहां इस कार्बन का देखो, यहां 2 बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, यहां पे देखो इस कार्बन का देखो, ये भी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन का देखोगे तो यहां भी बता 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब 2 हाइड्रोजन बेटा यहां बाकी है। यहां देखो इस कार्बन का देखो, यहां भी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन यहां पे बचा है बेटा। यहां देखो इस कार्बन, बताओ कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, दिमाग में सेट कर लो। तो यहां 1 बॉन्ड कार्बन बना चुका है, तो 3 हाइड्रोजन है बेटा बचा रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो कार्बन को हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइलेंट रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान दो, यहां भी बात करें बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 बेटा। ठीक है, 6 कार्बन तो लिखा मैंने,
6 मतलब क्या, यहां पे इस कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां पे कितना बताओ, 3 हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है बेटा। देखो यहां पे देखो, ये इस कार्बन के देखो C2 पे देखो, तो यहां पे एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पे बचा होगा। क्लियर बताओ, याद देखो इसको देखेंगे, एक इधर मतलब 2 जुड़ा हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां भी होगा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। यहां देखो बेटा, यहां बताओ, यहां बताओ इस कार्बन देखो, ये किधर एक इधर, मतलब यहां भी 2 हाइड्रोजन बच रहा होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना, चारों सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल हो, सब मिला को 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। ध्यान दो, यहां बेटा देखो, यहां 2 बॉन्ड बनाया, तो यहां भी बता 2 हाइड्रोजन होगा, यहां बता क्या 2 हाइड्रोजन होगा बेटा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन बता एक ही बना रखा था, तो 3 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। तो कार्बन को बेटा हम वर्टिसेस में भी हम दिखा सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो बेटा, और एग्जांपल देखो, अगर लिखा मैंने ऐसा, ध्यान दो, अगर ऐसा लिखा, ठीक है, इसका मतलब कितना कार्बन बताओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, ध्यान से सीखो, 6 कार्बन बेटा, नंबरिंग कर लो, अब नंबरिंग कहीं से कर सकते हो अभी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। क्लियर बताओ, ध्यान दो आगे बेटा, आगे ध्यान दो, अगर बताओ हम बताओ, अगर हम कार्बन को ऐसा लिखा, ध्यान दो, ध्यान दो, कैसा भी लिखा मैंने, तो ये सब क्या कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ध्यान दो, कार्बन को देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। बात समझ में? तो सभी को अगर हम हाइड्रोजन दिखाना चाहेंगे, तो ये कार्बन देखो एक बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, इस कार्बन का बात करेंगे तो 2 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसके पास कितना है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पे देखोगे तो यहां देखो तो एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, यहां देखो, यहां पे एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इसका मतलब इसका बेटा क्या है, 2 हाइड्रोजन यहां पे छिपा हुआ बेटा। यहां देखो, यहां पे बता सिर्फ एक ही बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, क्या मतलब क्या, 3 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है बेटा। ध्यान दो, यहां देखो तो यहां भी इधर भी जुड़ा हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़ेगा। ध्यान दो, यहां पे देखो तो यहां बता कितना, एक बॉन्ड बनाया, मतलब यहां बताओ 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। क्लियर बात समझ में आया? क्लियर बात समझ में आया? मतलब कहने का मतलब है, अगर बताओ वर्टिसेस के रूप में होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा, तो जो हर पॉइंट क्या इसके लिए क्या बताओ, कार्बन है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा बेटा, यहां पे आ जाओ। ठीक हो, ये CH3 का मतलब क्या बेटा, याद ध्यान दो, CH3 का मतलब एक बता लटका रहेगा। ठीक है, ये देख रहे हो गोला, ये बता एक लटका मतलब क्या है, मिथाइल, एक लटकना मतलब मिथाइल। ध्यान दो, यहां बता इथाइल में कितना, C2 मतलब क्या है, 2 लटकना, एक इधर एक इधर, 2 लटकना मतलब क्या बताओ, क्या कहलाएगा, इथाइल। क्या कहलाएगा, इथाइल। यहां बता प्रोपाइल में कितना लटकाएंगे, 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन का मतलब लटक गया, मतलब क्या बताओ, 3 कार्बन का अगर ब्रांच में रह गया, उसको क्या कहते बताओ, प्रोपाइल। क्या कहलाएंगे, प्रोपाइल। अगर 4 कार्बन लटक गया, एक इधर हो गया, 2 3 और 4 कार्बन लटक गया, क्या बताओ, क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल आएगा। ठीक है, अगर 5 कार्बन लटक गया, 1 2 3 4 5, क्या कहना बताओ, हम पेंटाइल। क्या बताओ, पेंटाइल। यहां 1 2 3 4 5 कार्बन होगा। बात समझ में आ गया होगी बेटा। तो सबसे पहले बेटा क्या है कि हमें ब्रांच पता होना चाहिए। ब्रांच जब तक आपको पता नहीं रहेगा, जब तक आप नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि IUPAC नेम जब शुरू करेंगे बेटा, तो उसमें सबसे पहले आपको ब्रांचिंग या ब्रांच का पोजीशन लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना होगा, उसको पेरेंट चैन बोलते हैं, PC बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट लॉन्गेस्ट पेरेंट चैन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद जो बाहर बच जाएगा वो क्या होगा, आपका ब्रांच। क्या कहलाएगा, ब्रांच। ब्रांच में यही सब होगा, क्या होगा बताओ, मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा। अगर एक लटका हो, एक कार्बन का लटका हो मतलब मिथाइल है, 2 कार्बन का लटका मतलब क्या है, इथाइल है, 3 कार्बन लटका मतलब क्या है, प्रोपाइल है, 4 लटका मतलब क्या है, ब्यूटाइल है, 5 लटका मतलब क्या है, पेंटाइल कहला जाएगा। बात समझ में आए? ये सब जितने भी सीख रहे हैं सब क्या है, ये साइक्लिक नहीं है, सब क्या बता, नॉन साइक्लिक, मतलब क्या, ए साइक्लिक है। क्या बता, ए साइक्लिक है। ठीक है, मतलब ये ओपन चैन है। क्या बता, ओपन चैन। बात समझ में? इसका हम पहले हम क्या बताओ, IUPAC नेम सीखेंगे, उसके बाद हम बताओ हम साइक्लिक वाला भी सीख जाएंगे बेटा। ठीक है, ध्यान दो आराम से। चलते बेटा, ध्यान दो, आगे देखो।
सबसे तो समझ में आ गया होगा कि बता जहां पे बताओ कार्बन है वहां पे क्या है, हाइड्रोजन साइलेंट है। अगर हाइड्रोजन नहीं भी लिखा बेटा, अगर हाइड्रोजन आपको नहीं भी लिखा, इसका मतलब क्या है, वहां पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, और 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन नहीं बना सकता है। ठीक है, जहां पे बताओ जहां पे कार्बन के पास कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहां पे क्या देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन है। क्या बताओ, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम लोग इसके वजह से हम लोग जान लिए कि बता पॉइंट के बेसिस पे अगर दिखाएंगे तो वो भी क्या है, कार्बन है। क्या है बताओ, कार्बन है। ठीक है, अब चलिए बेटा क्या है, आईयूपीएसी नेम का काम करते बेटा। देखो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते बेटा, आईयूपीएसी नेम ध्यान दो। आईयूपीएसी नेम मतलब बेटा क्या है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बता क्या है। ठीक है, आपको बता चुके हैं बेटा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बेटा। ठीक है, आईयूपीएसी नाम जो है हमको लिखना है बेटा। तो रूल पहला क्या बता बेटा, सबसे पहले बेटा क्या रूल नंबर 1। ठीक है, जो हमें परफेक्ट रूल बता रहा हूं बेटा। ठीक है, जो याद कर लेना उसी पे आपको बनाना, टोटल आपको उसी पे बनेगा। ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान दो। शुरू में लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा, इतना आसान कि आप सोच नहीं पाओ। ठीक है बेटा, सबसे पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दो। रूल नंबर 1 है, अगर बताओ चैनल पे नए, सबसे उम्मीद आपको यही कर रहे हैं, सबसे एक्सपेक्टेशन है ये कि जब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पाएं और जो है लोगों तक पहुंचाइए कि विक्ट्री आईक्यू के माध्यम से आपको पूरे आपको जो है सिलेबस, आपको एक एक चीज आपको सिखाया जाएगा, जो आपको कोई नहीं सिखा, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज आपको सिखाएंगे ताकि आपको समझ में एक एक चीज आएगा। ध्यान दो आप बेटा। यहाँ क्या रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले टू सेलेक्ट longest parent chain, select longest, ठीक है, कार्बन parent chain। सबसे पहले बता कार्बन का बता लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन पीसी। ये पीसी आपको बेटा क्या, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले लंबा कार्बन का कौन सा चेन है, सबसे पहले सेट यही कर लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रूल नंबर 2 बेटा क्या बताओ, उसके बाद क्या करना बताओ, हमें कार्बन चेन दिख जाएगा, उसके बाद क्या बताओ, उसको बॉक्स में बंद कर देना है। पता क्या, तू पता क्या दूसरा रूल क्या है। ठीक है, पीसी इज कवर्ड इन बॉक्सेस। ठीक है, क्या बता, बॉक्स में बता, बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में बता क्या बताओ, कवर कर दो। ठीक है, बॉक्स में क्या बता, कवर कर दो। ठीक है, कवर करना है बता, पीसी कवर इन बॉक्स में। ठीक है, बता पीसी को बता बॉक्स में कवर किया गया। ठीक है, कवर करना है। ठीक है, जब कवर कर देंगे तो उसके बाद क्या है बताओ। ठीक है, बॉक्स में कवर करने के बाद आपको क्या बताओ, जो भी आउटसाइड एंड टू सी टू विल एंड will you will see outside behaves like a branch, like बताओ क्या, ब्रांचेज हो सकता है, ब्रांचेज के जैसा बिहेव करेगा। बाहर जो भी दिया हुआ ब्रांच के जैसा दिखेगा आपको। जैसे मतलब पेड़ है, तो पेड़ है ना, देखिए हमारे क्या, मेरा शरीर हो गया, तो शरीर का ये हाथ का पार्ट जो क्या हमारा है, ब्रांच हो गया। ये हमारा क्या, लंबा सा पैरेंट चेन हो गया, और ये हमारा क्या, हाथ क्या हो गया, ब्रांच हो गया। बात समझ में आए, लेफ्ट और राइट हैंड बोलते हैं, तो दोनों क्या अलग अलग ब्रांच हो गया। तो ब्रांच को जो बाहर जो हमारा जो बॉक्स में बंद हो जाएगा, जो बचा क्या हमारा, सिर्फ क्या, ब्रांच बचेगा। ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद बेटा क्या है कि सबसे पहले अगर नाम लिखना है, बताओ नाम लिखना है बेटा, तो नेम लिखने से पहले क्या बताओ, सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच से करना बेटा। ये तो समझ में आ गया। तीसरा रूल नंबर बताओ, तीसरा रूल नंबर बता क्या, तीसरा क्या करना बताओ। तो रूल नंबर तीसरा में क्या है, पूरे क्या है, होल आईयूपीएसी नेम लिखना है बेटा। पहले बताओ ब्रांच पोजीशन, पहले क्या लिखना बेटा, यही आपको बता रहा हूं बेटा, ये सब हजारों तरीका बताता है। ब्रांच पोजीशन का नाम लिखना है।
ठीक है, पोजीशन के बीच बताओ अगर एक से अलग अलग हो तो कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? कॉमा। कॉमा के बाद क्या लगाना है? डैश। क्या लगाना है? डैश। उसके बाद नाम लिखना है बेटा। ठीक है, ध्यान दो, अभी सब सीखोगे। ब्रांच पोजीशन, फिर बता क्या है? ब्रांच नाम। क्या बताओ? ब्रांच नाम लिखना है। ठीक है, फिर बताओ पीसी नेम। पीसी नेम, ठीक है, पेरेंट चेन, कार्बन का जो पेरेंट है उसका नाम लिखे। पहले बता ब्रांच पोजीशन, ब्रांच नेम, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखने बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या बताओ? हमें फंक्शनल ग्रुप जो है, ठीक है, सफिक्स जोड़ना है। क्या बता? सफिक्स जोड़ना है। सफिक्स बता क्या? इन बता फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप करना है। ठीक है, ध्यान दो, पहले ये ध्यान दो, ये दूसरा रूल हो गया। बता फंक्शनल ग्रुप करना है। ठीक है, थर्ड बता फंक्शनल ग्रुप का बता जोड़ना है। अगर ब्रांच पता फंक्शनल ग्रुप का जोड़ना हो सकता है। ठीक है, या तो बताओ फंक्शनल ग्रुप का हो, या तो कोई बता एल्काइल, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इसका भी जोड़ना हो सकता है। ठीक है, जैसे एल्कोहल में बता क्या? ओल लगाना है, एल्डिहाइड में अल लगाना है, कीटोन में ओन लगाना है। ठीक है, एक चीज ध्यान सेट कर लो यहाँ पे बेटा, एक चीज देखो, 1 है ना, इसको 3 बनाओ, फिर दूसरा यहाँ पे नाम दे दो बेटा। रूल नंबर दूसरा यहीं पे कर लो, यहाँ रूल नंबर क्या है? चौथा है। ठीक है, दूसरा में क्या बेटा? क्या है? पहले कार्बन से सेलेक्ट करना है, फिर बता टू काउंटिंग द नंबरिंग। बता क्या? टू काउंट नंबरिंग। ठीक है, टू काउंट नंबर, नंबरिंग काउंट करना है अकॉर्डिंग टू, ध्यान दो बेटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है, मतलब जैसे एग्जांपल बताओ, सिचुएशन ब्रांच के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल के कहानी के इटीसी अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं अल्फाबेटिकल में। ठीक है, या तो बता प्रायोरिटी ऑर्डर, या तो बता क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको फटाफट ध्यान दो, पहला लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लो, लंबा चेन सेलेक्ट करना है। दूसरा नंबर काउंट करना है। ठीक है, किधर से काउंट करें? लेफ्ट राइट, बस में तो 2 ही आएगा, या तो इधर से जोड़ गिनोगे, या तो इधर से काउंट करोगे, या तो लेफ्ट या तो राइट से। बात सुना, जब लेफ्ट राइट से काउंट करोगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा, या तो देखना हो सकता है ब्रांच के अकॉर्डिंग, अगर ब्रांच किधर से पहले आ रहा है उसके को नंबरिंग करना होगा, या तो बताओ ब्रांच दोनों सेम, ये भी 2 पे है वो भी 2 पे है, तो अल्फाबेटिकल से कंपेयर करना होगा, या तो थर्ड पोजीशन क्या बताओ? फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर कौन है। ठीक है, जैसे मान लो एल्कोहल हो गया, क्लोरो हो गया, तो एल्कोहल का ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हमें काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग का सिचुएशन अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद बताओ, बात समझ में? तो यहां ध्यान दो, बताओ नंबरिंग करना, बताओ उसके बाद बॉक्स में बता क्या? बंद कर देना है। ठीक है, ब्रांच हो दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये नाम याद रखना, बताओ ध्यान दो, पहले बता क्या? बताओ पहले ध्यान सेट कर लो, पहला ब्रांच पोजीशन, फिर ब्रांच नाम, पीसी नेम, फिर बता सफिक्स जोड़ना है। क्या बताओ? सफिक्स, इसी अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग बनेगा टोटल आपको बनने वाला। जैसे बेटा ध्यान दो, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, ध्यान दो, अगर एग्जांपल का बात करें मैंने, ध्यान दो, सी 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 याद रखना, ध्यान दो, एल्केन में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड दिख गया मतलब एल्कीन का है, हम एल्कीन नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एल्केन पढ़ रहे हैं। क्या बताओ? एल्केन। तो सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड हम देख रहे हैं बेटा, क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ध्यान दो, तो सिंगल बॉन्ड अगर दिख रहा है तो सबसे पहले हम क्या बोला कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो। तो नंबरिंग बताओ, या तो यहां बताओ लॉन्गेस्ट क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, बता 1 2 3 4 5 ही है। ठीक है, तो उसका नंबरिंग कर लो 1 2, लॉन्गेस्ट चेन समझ में आ गया? तो लॉन्गेस्ट चेन आप क्या बताओ? सेलेक्ट कर लो बेटा। सेलेक्ट करने के बाद क्या बोला मैंने? बॉक्स बेटा बंद कर दो। क्या बताओ? बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में बंद करने के बाद कोई ब्रांच बाहर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका ब्रांच का वैल्यू क्या है? 0 है। ब्रांच लिखना ही नहीं है, ब्रांच नहीं लिखना है। बता एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? एल्केन है। क्यों सर? कि पूरा में सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन ग्रुप,
मतलब क्या बताओ, एल्केन ग्रुप बेटा। ध्यान दो, तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या बताओ, एल्केन ग्रुप। हम क्या बोले बताओ, सबसे पहले ब्रांच यहां पे है नहीं, तो नंबरिंग करो कहीं से भी कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। 1 2 3 4, बात समझ में। नाम लिखते समय बेटा ध्यान दो, क्या बोला पहले, ब्रांच पोजीशन। ब्रांच तो है ही नहीं सर, ब्रांच नाम, जब पोजीशन ही नहीं पता ब्रांच है तो ब्रांच का पोजीशन क्या होगा, तो ये दोनों तो होगा नहीं। पहला क्या, पेरेंट चेन नेम, पीसी नेम बताओ, तो पीसी नेम बताओ, कौन बताओ, कितना करो, 5। 5 को क्या कहते बेटा, पेंट। क्या बोलते बताओ, पेंट बोलते। क्लियर क्लियर। अब बताओ पेंट के बाद हम क्या बोले बताओ, हम क्या बोले इसके पहले बताओ, कि अगर पीसी नेम हो जाएगा उसके बाद सफिक्स लगाना, तो सफिक्स इसमें बताओ कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, सिर्फ क्या सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, ANE। क्या लगाते हैं, ANE, मतलब एल्केन। मतलब क्या बताओ, ANE मतलब क्या, पेंटेन। क्या कहलाए बताओ, पेंटेन आ जाएगा। बात समझ में। जैसे एग्जांपल आ जाओ, CC यहां कुछ कार्बन, ठीक है, यहां पे ध्यान दो, CC। क्लियर बताओ, है ना। बताओ लॉन्गेस्ट चेन बेटा, देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन इसमें बताओ, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन बताओ क्या, याद है 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन तो मेरा यही है। बॉक्स में बंद कर दो। कोई बाहर दिख रहा है ब्रांच, नहीं, अभी ब्रांच नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, नंबरिंग करो, तो नंबरिंग कहीं से करो, ब्रांच नहीं है तो नंबरिंग कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से करे कोई दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते बताओ, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या लगाना है, ANE। क्या लगाना है, ANE, मतलब क्या बताओ, हेक्सेन। क्लियर बताओ, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बेटा, अगर बताओ CC, ध्यान दो, अब देखो ध्यान से, अब ब्रांच आएगा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। देखो हमारा गेट का द्वार कितना है, पहला गेट बता, इधर से जा इधर निकलो, इधर से इधर निकलो, सीधा, है ना। बता क्या, 1 2 3 4 5 लंबा, 1 2 3 4 5 लंबा, 5 ही कार्बन लॉन्गेस्ट है। तो आप इधर से भी ले सकते हो और इधर से, कहीं से लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको लग रहा है सर सीधा लेना, सीधा नहीं लो, जो मान ली कि इसको हम लगा कि ऐसा, तो बॉक्स में बेटा बंद कर दो। क्लियर, अरे बात समझ में कि नहीं, क्लियर है ना। यहां बताओ लॉन्गेस्ट चेन हो गया बेटा, ये क्या था, एक बच गया, मतलब क्या बता, एक C बच गया। हम बोला एक C लटकना मतलब क्या कहलाता है, मिथाइल। तो मिथाइल हमारा ब्रांच में लटक गया, है ना। ये पेरेंट चेन में क्या लटक गया, मतलब क्या है, ये ब्रांच बेटा। क्या बताओ, इसको क्या बोलते बताओ, ब्रांच। क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो पहला क्या, ब्रांच में मिल गया, अभी तो ब्रांच नहीं मिला था, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में पहले ब्रांच का पोजीशन लिखना होता है। तो ब्रांच का पोजीशन लिखने से पहले आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। देखो अगर बताओ नंबरिंग करेंगे, या तो इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे। अगर यहां पे करते हैं तो 1 2 3 4 पे आता है मिथाइल ब्रांच, और यहां 1 2 पे आता, तो पहले किधर से, जिधर पहले से आएगा, जिधर से पहले आएगा उधर से काउंटिंग सही होगा। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 4 पे आता है, इधर से करेंगे तो 2 पे, तो पहले 2 वाला नंबरिंग पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो नंबरिंग करना होगा इधर से 1 2 3 4 5, बात समझ में आया, क्लियर। तो 5 सबसे पहले तो नंबरिंग हो गया, काम खत्म। नंबरिंग हो गया तो सबसे पहले क्या बोला, ब्रांच का पोजीशन। तो पोजीशन नाम क्या बताओ, कितना पे है, 2 पे है, तो 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब बताए यहां पे 2 से 1 से ज्यादा तो है ही नहीं, तो कॉमा लगाना ही नहीं, क्या लगाना है, डैश। क्या लगाना है, डैश। ये बता ब्रांच में एक कार्बन मतलब मिथाइल, तो मतलब क्या बताओ, 2 मिथाइल बेटा, ठीक है। और बता इसका काम खत्म। ध्यान दो, ब्रांच पोजीशन, ब्रांच नाम खत्म। अब पता पेरेंट चेन, पीसी नेम, कितना कार्बन बताओ, 5 कार्बन का क्या बोलते बताओ, पेंट। क्या बोलते बताओ, पेंट। अगर एक बड़ा लेटर लिखना है उसके बाद सब छोटा लेटर लिखना है, ध्यान देना है। पेंट हो गया। अब सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल में क्या लगाना है, ANE। क्या लगाना है, ANE। तो क्या होगा, पेंटेन। मतलब क्या, 2 मिथाइल पेंटेन आगे बेटा, ठीक है। ध्यान दो, उसके बाद ध्यान दो, अगला आगे ध्यान दो। अगर आगे हम ध्यान देंगे, ध्यान दो आगे, अगर एग्जांपल देखो अगला, अगर लिखा मैंने C, ध्यान दो, C, ध्यान दो, C, कोई दिक्कत बोलो। लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट करो, पता 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 ही है। आप कहीं से बताओ सेलेक्ट कर सकते बेटा, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है।
अब बताओ लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करें, बॉक्स में बंद कर दिए, बचा कितना बताओ, दो बाहर दिख रहा, लटका दिख रहा है, एक बताओ एक इधर एक इधर, दोनों एक ही कार्बन वाला है, मतलब एक कार्बन वाला क्या होता है, मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल। तो ऐसा कितना है, दो कार्बन है। हम बोले थे आपको, पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। दो कार्बन बताओ सेम टाइप क्या आता है, तो क्या बताओ, एक को मोनो, दो को डाई। अगर रिपीटेड अगर एलिमेंट अगर सेम टाइप का अगर दिखता है तो उसको पता मोनो डाई ट्राई से हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे बेटा। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ करेंगे क्या बता, एक कार्बन मतलब क्या, यहाँ पे नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 है बेटा, 1 2 है तो पहले बता 1 2 3 और 4 पे 3 4 हो गया, ब्रांच है। यहाँ पता क्या 1 2 3, 2 और 3 बताओ, तो 3 के पहले 2, पहले बता 2 3 वाला, तो नंबरिंग इधर से सटीक होगा बेटा। ठीक है, नंबरिंग इधर से करो, क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले क्या बताओ, ब्रांच का पोजीशन, तो कहता 2 और 3, तो 2 और 3 लिखेंगे, कॉमा क्यों कि एक से ज्यादा नंबर है, 2 3 सेम टाइप क्या है, इसलिए क्या बताओ, डाई। दो क्या बोलते बताओ, डाई। डाई क्या बताओ, मिथाइल। क्या जाएगा, डाई मिथाइल। क्यों डाई लगाया मैंने, कि एक ही टाइप का 2 बार रिपीट है, इसलिए लगाना पड़ेगा डाई। 3 रहेगा क्या लगाते हैं, ट्राई। 4 लगाते क्या, टेट्रा लगाते। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल। फिर बताओ क्या, पेरेंट चेन नेम कितना बताओ, 5, मतलब क्या, पेंट। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगे बताओ, पेंटीन। बात समझ में आ गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल आ जाओ अगला, सी 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 सी, ध्यान दो, सी सी, ध्यान दो, सी। लॉन्गेशन बेटा देखो, लॉन्गेशन, लॉन्गेशन देखो यहाँ पे, ये वाला हो गया, सिलेक्ट करो, लॉन्गेशन मेरा ये वाला हो गया। ठीक है, बचा क्या, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर, 2 ब्रांच है, वो भी कार्बन का। सिर्फ कार्बन मतलब क्या, मिथाइल। क्या बताओ, मिथाइल लटका होगा। क्या बताओ, मिथाइल लटका होगा, है ना बेटा। तो मिथाइल क्या कर बताओ, लॉन्गेशन बताओ, सेलेक्ट करनी, नंबरिंग करो, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, कहीं से करो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे, 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे, कहीं से करो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नंबरिंग सेम टाइप का है। ठीक है, बता 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले क्या, ब्रांच पोजीशन बता क्या, 3 और क्या बताओ 5, 3 5, क्या है बताओ, डाई। क्यों 2 बार है, डाई मिथाइल। क्या वजह बताओ, कितना कार्बन 6, कितना 7, तो क्या बताओ, हेप्ट आ जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, ए नहीं, क्यों, सब में सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं आए समझ जरूर बताना है। ठीक है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते अगला में, ध्यान दो। अगर बताओ सी 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 सी, ध्यान दो, सी सी सी, ध्यान दो, सी। ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसमें बताओ सबसे लॉन्गेशन देखो बेटा, लॉन्गेशन का बताओ एग्जांपल देखो, पता क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से करो लॉन्गेशन, तो आपको यही दिख रहा है, आपको जो मन करे आप ले लो, मुझे ये करा तो ये मन कर ले लिया मैंने। ठीक है, देखो एक मतलब क्या, मिथाइल, ये मतलब क्या बताओ, इथाइल। मिथाइल और इथाइल बेटा। सबसे पहले ब्रांच किधर से देखो, तो ब्रांच सबसे पहले किधर से देखो, 1 2 पे है, 2 और 3 पे है, लिख लो। इधर से करो तो 1 2 3 और 4 पे है, तो पहले किधर बताओ, 2 और 3 वाला पहले है, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा 2 और 3 वाला। नंबरिंग किधर से बताओ, इधर से, 1 2 3 4 5। क्लियर बताओ, 5 कार्बन का। अब नाम लिखते से ब्रांच का नाम देखो बेटा, सेम टाइप का है तो नहीं, ब्रांच सेम टाइप का ब्रांच नहीं है। जब सेम टाइप का ब्रांच नहीं है, ये वाला क्या बताओ, मिथाइल है बेटा, और ये वाला क्या बताओ, 2 कार्बन मतलब क्या, इथाइल है। तो सबसे पहले बताओ इथाइल, एम की पहले ई, अल्फाबेटिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताओ, अल्फाबेटिकल लगाएंगे तो पहले ई आता है, तो पहले ई वाला पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो कितना बताओ, 3 इथाइल। क्या बेटा, 3 इथाइल। बताओ फिर बताओ कितना, 2 पे, तो क्या 2 मिथाइल। बात समझ में, बात समझ में। पहले ब्रांच नाम, ब्रांच पोजीशन, ब्रांच पोजीशन, ब्रांच नाम लिख दिया। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम मतलब क्या, पेंट, तो पेंट हो गया। क्या लगा बताओ, सब में सिंगल बॉन्ड, क्या लगा बताओ, ए नहीं, क्या लगा, पेंटेन आ गया। बात समझ में, क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दो। ठीक है, यहां बताओ ऐसा दिया मैंने, ध्यान दो, ऐसा। लॉन्गेशन बेटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेशन बेटा मेरे को यही दिख रहा है।
ठीक है, लॉन्गेस्ट और मुझे बताया इसको भी बॉक्स में से बंद कर लेना है। तो यहाँ कितना 2 कार्बन का लटका मतलब क्या इथाइल है, या एक मतलब क्या बताओ मिथाइल है। अब नंबरिंग करो बेटा, 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 पे, ये भी है 4 5 पे, 4 5 पे। नंबरिंग कहीं से करो, यहां भी 4 5 है और उधर से भी 4 5 है, तो नंबरिंग कहीं से करो सटीक हर जगह से होगा, दोनों साइड से होगा। तो बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और क्या बताओ 8। बात समझ में आए? तो नंबरिंग जब करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा बताओ। सबसे पहले बताओ ब्रांच पोजीशन, तो ये वाला इथाइल, ये वाला क्या मिथाइल, तो पहले क्या आता है इथाइल आता है अल्फाबेटिकल में। 4 इथाइल क्या आएगा 4 इथाइल, कितना बताओ 5 मिथाइल आएगा बेटा। क्या बताओ कितना कहता कार्बन का चयन 8, तो क्या ऑक्ट में क्या जानना बताओ ऑक्टेन बेटा। बात समझ में आए? तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे आप बताओ हम नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम में कैसे आप सीख रहे हैं बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या है, हम लोग नोमेनक्लेचर सीखे। नोमेनक्लेचर का पार्ट हम एल्केन ग्रुप का सीखे, तो एल्केन का नोमेनक्लेचर आप कैसे बनाएंगे आपको बेसिक से हम डिटेल मैंने सिखाया बेटा। तो अगला हम वीडियो जो लेकर आएंगे, जो एल्केन का जो है साइक्लिक वाला लेकर आएंगे, साइक्लिक में कैसा नोमेनक्लेचर लिखते हैं, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन का टोटल हम बता नोमेनक्लेचर लिखने के तरीका बताएंगे। जो तरीका बताएं यही सभी में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो हो जाए इसलिए बताओ। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। हम लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग चैनल को इसको बहुत आगे ले जाइए, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है विक्ट्री IQ के माध्यम से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपना जो है चैनल को